ये बताओ 10 साल हो गए इसकी बीजेपी की सरकार को, 10 साल हो गए सरकार को, 10 साल हो गए सरकार को, बीजेपी की सरकार को। छिक लिए कसर बाकी रह रही है। देखो पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव में आपने देखा लोगों ने बहुत साथ दिया। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं भवानीखेड़ा हल्के का धन्यवाद करता हूं, हिसार लोकसभा का धन्यवाद करता हूं। पूरे देश में अगर रिकॉर्ड बना तो नंबर 1 पर हरियाणा रहा। अगर विपक्ष की सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन को 47.6% कहीं मिला, भाजपा से ज्यादा, भाजपा से 2% वोट ज्यादा अगर मिला 47.6 इस लोकसभा चुनाव में 28 प्रदेशों में, तो वो हरियाणा में मिला। और हरियाणा का रिकॉर्ड अगर एक लोकसभा में 2019 के मुकाबले में 33% वोट में अगर कहीं इजाफा हुआ तो हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर इजाफा हुआ। मैं बधाई देता हूँ। ये देश में देश का रिकॉर्ड है, ये देश का रिकॉर्ड, तो बहुत बधाई की बात है। और ये बहुत बधाई की बात है। इनसे हम बीजेपी से मांग रहे हैं हिसाब। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इनसे हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? इन्होंने भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया हरियाणा का? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है कि नहीं है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी। कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया हरियाणा को। आज ऐसी स्थिति करती, नशे में पंजाब से आगे हरियाणा निकल गया। कई जिलों के बच्चे घर बार बेच के विदेश की तरफ पलायन पे मजबूर। आज अपराध दर, क्राइम, देश में सबसे ज्यादा क्राइम हरियाणा में। आज हमारे गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद कर दी। 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी। इंदिरा आवास योजना बंद कर दी। पीने के पानी की टंकी टूटी की व्यवस्था की स्कीम, पानी का मुफ्त कनेक्शन, वो स्कीम बंद कर दी। पानी के बिल आने लगे गरीब आदमी के। जो संविधानिक हक, बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के संविधानिक हक, सरकारी पक्की नौकरी और नौकरी में आरक्षण, पक्की नौकरी खत्म कर दी, आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दी। ऐसी स्थिति। और नहर में पानी नहीं आ रहा पानी, ना नहर का पानी, ना पीने का पानी। और हर वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इस सरकार ने ना किया हो। 750 किसानों की मत बोलना, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली है सरकार। और जब मैं लोकसभा में उठ के खड़ा हुआ 3 दिन पहले कि उन 750 परिवारों के लिए कुछ सोचना चाहिए। आपने देखा होगा किस किस ने देखा था जब लोकसभा में खड़ा हुआ था? आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान जी जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने मजाक उड़ाने का काम, पूरी बीजेपी हंस रही थी। मैं पूछना चाहता हूं, इन 750 किसान परिवार, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का कमाने वाला अकलौता था, उन पे इस तरीके से पूरा सदन हंसे। क्या ये स्वीकार्य होना चाहिए? इस तरीके से 750 किसानों का अपमान करने वाली सरकार, कर्मचारियों पे लठ बरसाने वाली सरकार, सरपंचों पे लाठियां बरसाने वाली सरकार, आंगनवाड़ी आशा वर्कर पे लाठी बरसाने वाली है सरकार, छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को अपने 500 स्कूलों के आगे धरने पे मजबूर करने वाली है सरकार, बड़े बुजुर्गों को मृतक घोषित करके। मैं आज नांगल चौधरी हल्के में गया था सुबह, वहां पे एक गांव है नांगल चौधरी में, उस गांव में अकेले एक गांव में 80 बड़े बुजुर्गों को मृतक घोषित करके उनकी पेंशन काट दी। जब मैं गया तो सारे बड़े बुजुर्ग एक साथ इकट्ठे होकर बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई मैं आप आज अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के धन्य हूँ। तो उन्होंने कहा कि बुजुर्गों में नहीं हूँ, बीजेपी सरकार के अनुसार आप पितरों की सभा में आए, सारे पितर बैठे बीजेपी के अनुसार। ये स्थिति है। आपने देखा हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ, क्या कसूर था उन बेटियों का, वो भी आपने देखा। तो अब हरियाणा को विकास की तरफ लेके जाने के लिए, प्रगति उन्नति के लिए हरियाणा आगे बने, देश में सबसे आगे पहुंचे, हमारे नौजवान का भविष्य उज्जवल हो और हर वर्ग का, छत्तीस बिरादरी का मान सम्मान हो, इसके लिए बदलाव जरूरी है। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाए रखने की, बाबा साहब के संविधान को बचाए रखने की ये लड़ाई है।
ये लड़ाई किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, हर वर्ग की खुशहाली की लड़ाई है। तो भाई इस लड़ाई में भवानी खेड़ा हल्का किसी से पीछे तो नहीं रहेगा। मैं आप सबसे पूछ भाई भवानी खेड़ा हल्के से कोई कसर तो नहीं रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतनी मेहनत करी, सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद।